अब आगे बात करते हैं मैडम भिकाजी कामा की बात करते हैं। मैडम भिकाजी कामा 1861 से 1936 का टाइम पीरियड, 1861 से 1936 का टाइम पीरियड है। ठीक है। पेरिस फ्रांस में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की जननी के उपनाम से प्रख्यात पारसी महिला मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, प्रचलन में भिकाजी, परंतु पारसियों में भिकाजी नाम लड़कों का होता है, लड़कियों का भिकईची होता है। सितंबर 1861 24 सितंबर 1861 को बम्बई के संपन्न पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता सोराबजी भ्रामजी पटेल एक समर्थ व्यापारी थे। माता का नाम जीजाबाई था। उन्होंने मुंबई के एक पारसी विद्यालय माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की थी। मैडम कामा का परिवार पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित था। वे अंग्रेजी यूरोपीय भाषाएं बहुत अच्छी तरीके से बोल लेती थी। कालांतर में अंग्रेजों द्वारा भारत की दुर्दशा का उन पर प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उनमें भारतीय संस्कृतियों भाषाओं के प्रति गर्व उत्पन्न हुआ। अगस्त 1885 में मैडम कामा का विवाह बम्बई के प्रतिष्ठित पारसी बैरिस्टर रुस्तम कामा के साथ हुआ। ब्रिटिश शासकों की कृपा पर विश्वास रखने वाले रुस्तम जी कामा अनुदार विचारधारा के थे। सार्वजनिक जीवन में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। अतः कुछ वर्षों बाद उनका वैवाहिक जीवन भंग हो गया और दोनों अलग अलग रहने लगे। सामाजिक भूमिका की बात करें, दिसंबर 1885 में बम्बई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मैडम कामा संभवतः भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने न केवल कांग्रेस की कार्रवाई को देखा, बल्कि उसने कांग्रेस के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को भी समझा। उन्होंने 1896 में बम्बई में प्लेग की महामारी फैलने पर एक सार्वजनिक अस्पताल में रोगियों की परिचर्या की। सामाजिक जागरूकता, परखर बुद्धिमत्ता और राजनीति के प्रति रुझान उनके प्रारंभिक सार्वजनिक जीवन की विशेषताएं थी। फलस्वरूप उन्होंने विदेशी दासता से मुक्त स्वतंत्र भारत का सपना देखा। सन 1896-97 में बम्बई और पुणे में प्लेग नियंत्रण की आड़ में लोगों पर अत्याचार के फलस्वरूप चापेकर बंधुओं ने जून 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर एंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई थी। इस घटना ने मैडम कामा में ब्रिटिश सत्ता के विरोधी भावनाओं को विकसित किया। विदेश में क्रांतिकारी भूमिका की बात करें, आजीवन अदम्य साहस के धनी परंतु शारीरिक दृष्टि से न्यूनाधिक रूप से बीमार मैडम कामा को सन 1902 में शल्य चिकित्सा हेतु इंग्लैंड जाना पड़ा। उस समय उन्होंने ये भी नहीं कल्पना की कि उनका 35 वर्ष का देश निर्वासन प्रारंभ हो रहा है। इस कालखंड में उन्होंने भारत के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के इतिहास में क्रांति जननी के रूप में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। मैडम भिकाजी रुस्तमा कामा ब्रिटिश सत्ता विरोधी चिंतन पर दादा भाई नारोजी, सरदार सिंह राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर का गहन प्रभाव पड़ा। वस्तुतः अग्निपुंज सावरकर ने उनके जीवन को क्रांतिकारी दिशा प्रदान की। इसके अलावा तमिल विद्वान, पत्रकार, देशभक्ति MPT आचार्य सरोजनी नायडू के प्रतिभाशाली वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय मैडम कामा के घनिष्ठ सहयोगी थे। मैडम कामा लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित इंडिया हाउस जुलाई 1905 में, द इंडियन होम रूल सोसाइटी और लंदन से ही उनके द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जनवरी 1905 के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगी। जब वीर सावरकर जुलाई 1906 में लंदन पहुंचे तो वहां पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तब मैडम भिकाजी कामा उनके मार्गदर्शन में क्रांतिकारी गतिविधियों की क्रांतिकारी साहित्य, पैम्फलेट, पुस्तिकाएं लिखना, उनका गुप्त रूप से प्रेषण करना और अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा धन संग्रह करना का संचालन करने लगी। क्रांतिकारी में बात करें योगदान, और जब 1907 में इंडियन सोशलिस्ट के अंक में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लाला लाजपत राय के निरासन के विरोध में मैडम कामा का लेख छापा। इस लेख में मैडम कामा ने लिखा, भारत के युवा आप भूत और भविष्य के बीच के सेतु हैं। यद्यपि अपने देश की धरती पर पैर रखना हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे भाग्य में ही लिखा कि हम देश से दूर रहें और मरते दम तक देश का नाम हमारी जुबान पर है। आइए अपने सिद्धांतों पर अटल रहें। याद रखें, स्वतंत्रता को जीता जाता है, ये वसीयत में नहीं मिलती। स्वतंत्रता के संग्राम में हमें उन वीरों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने मातृभूमि की वेदी पर अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। उन्होंने असहयोग की नीति को स्पष्ट करते हुए लिखा, मित्रों, अपना आत्मसम्मान जागृत करें और अत्याचारी प्रशासन के लिए किसी भी तरह का कोई काम करना बंद कर दें। उनसे सभी प्रकार के संबंध तोड़ लें। प्रतिदिन हजारों की संख्या में त्यागपत्र देना शुरू कर दें। मैडम कामा और वीर सावरकर कहते थे, स्वतंत्र भारत एक गणराज्य होगा, हिंदी राष्ट्रभाषा होगी और देवनागरी राष्ट्रलिपि होगी। अपने लेखों में ब्रिटिश कुशासन और भारतवासियों के दूरदर्शिता का सजीव चित्रण करते हुए हिंसात्मक विद्रोह की आवश्यकता पर बल देती थी। उनकी दृढ़ धारणा बन चुकी थी, भारत की स्वाधीनता क्रांतिकारी तरीकों से प्राप्त हो सकती है। 24 जून 1908 को इंडिया हाउस लंदन की एक बैठक में उन्होंने श्रोताओं से कहा, बंगाल के राजनीतिक अत्याचारों के पथ का अनुसरण करें और सदा मृत्यु का वर्ण करने को तैयार रहें।
क्रांतिकारी जन्नी मैडम कामा ने 1908 में वंदे मातरम भारतीयों को एक संदेश शीर्षक के से सामग्री में क्रांतिकारियों के आदर्शों और विचारों पर प्रकाश डाले। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक साधनों को भी उचित ठहराया। लिखा, विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह यदि सफल रहे तो उसे देशभक्ति कहा जाता है। स्वतंत्रता के अभाव में जीवन का आनंद कहाँ मिलता है। मैडम कामा की सर्वाधिक प्रसिद्ध इस बात को लेकर के हैं कि उन्होंने 22 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वज में 3 चौड़ी पट्टियाँ थीं, सबसे ऊपर हरी, बीच में भगवा और नीचे लाल। ऊपर की हरे रंग की पट्टी भारत के 8 प्रांतों के प्रतीक स्वरूप 8 तारे बने हुए थे। बीच की भगवा रंग की पट्टी संस्कृत में वंदे मातरम की कसीदाकारी की गई थी। नीचे लाल पट्टी पर इस्लाम का चिन्ह अर्ध चंद्र बना हुआ था। ये झंडा वीर सावरकर द्वारा तैयार किया गया था। अक्टूबर 1907 में अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में पहुंचे। उन्होंने वहां के समाचार पत्र दी सन के संवाददाता से भेंट में कहा, हम दास्ता के बंधनों में जकड़े हुए हैं। मेरा उद्देश्य अमेरिका के निवासियों के सम्मुख ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारत के शोषण का पर्दाफाश करना है। उन्होंने बताया कि क्रांति से उनका आशय स्वराज्य, स्वशासन, समता और बंधुता की भावना है। मैडम कामा ने असीम आशावादिता के साथ कहा, हम 10 वर्षों में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। अमेरिकी पत्रों ने उन्हें अग्निपुंज क्रांतिकारी भारतीय जोन ऑफ आर्क की संज्ञा दी। मैडम कामा का पेरिस से के समाजवादी पर प्रभाव पड़ा। फ्रांस की धरती पर वीर सावरकर को 8 जुलाई 1910 को पुणे बंदी बनाने का विरोध किया गया, जिसके कारण समाजवादी पत्रों यानी ल ह्यूमनाइट तथा ल एक्लेयर ने विरोध व्यक्त किया तथा सावरकर विषय एक आक्रोशपूर्ण उग्र लेख लिखे गए। उन्होंने अंडमान में भी सावरकर से पत्र व्यवहार जारी रखा। सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर को नियमित रूप से साहित्यार्जन बेचती रही। मैडम कामा ने सन 1909 में चिन्हवा से क्रांतिकारी चिंतन से पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन किया। ये बर्लिन प्रकाशित वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के पत्र तलवार को भी निर्देशित करती थी। दोनों ही पत्रों पर भारत में प्रतिबंध लग गया था। नमस्कार।